हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन का आखिरी सोमवार 16 अगस्त को है। धीरे धीरे सावन का महीना समापन की ओर बढ़ रहा है और 22 अगस्त रविवार को समाप्त हो रहा है। जिस दिन समाप्त होगा उस दिन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रक्षाबंधन का दिन रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि पूर्णिमा आ रही है धनिष्ठा नक्षत्र धनदायी नक्षत्र में, और रविवार को शोभन योग भी बन रहा है। सावन का महीने के बाद भादों का महीना आरंभ होगा 23 अगस्त से, और वर्तमान समय में चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास का प्रथम महीना सावन होता है, इसके बाद दूसरा भादो आएगा, और इस समय भगवान शिव की विशेष पूजा इन 2 महीनों में की जाती है। भगवान भोलेनाथ हमारी पूजा से प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। बहुत ही पवित्र महीना है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है, और इस महीने में आप जो भी कार्य करते हैं आपके जीवन की सभी कष्ट दूर करने की ताकत रखता है। 16 अगस्त सावन का चौथा सोमवार, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में इस दिन विराजमान रहने वाले हैं। इस दिन अनुराधा नक्षत्र भी रहने वाला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि सावन का आखिरी सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव जी की इस दिन विधि पूर्वक आप पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है। इस दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु काल में शिव जी की पूजा नहीं करते हैं, शुभ कार्य नहीं करते हैं, और सावन सोमवार को सुबह 7:29 से लेकर 9:07 तक राहु काल रहने वाला है। भोलेनाथ का दिन है, और उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए आप शिव जी और माता पार्वती की पूजा एक साथ करें। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं, सूर्य उदय से प्रारंभ करके तीसरे प्रहर तक व्रत किया जाता है, और व्रत रखने वालों को विधि विधान से पूजा करके सोमवार के व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए, और इन चारों व्रत उपवासों के द्वारा पूरे वर्ष भर के सोमवार, जो लोग भी सावन के जो 4 सोमवार कर लेते हैं, उनको पूरे साल के जो सोमवार व्रत होता है उसका करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। और इस दिन आपको देवालय में, शिवालय में जा करके पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण आप सुन सकते हैं, आयोजन कर सकते हैं अपने घर में। शिव पुराण सभी परिवार सहित सुन सकते हैं, और भगवान शिव की इस प्रकार से पूजा श्रद्धा भाव के साथ आपको करनी चाहिए। जो भी भक्त सोमवार का व्रत रखता है उसकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होती है, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और यदि कोई अविवाहित कन्या इस पावन महीने में उपवास रखती है तो उसे अच्छा वर ज़रूर मिलता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो वह हर सोमवार को हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। सर्वप्रथम सूर्य उदय से 2 घंटे के अंदर उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करना चाहिए। जल में थोड़ा सा दूध डाल करके स्नान कीजिए, इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, चिंताएं कम होती है, और चंद्रमा का बहुत शुभ इफेक्ट पड़ता है। ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस प्रकार से आपको स्नान करते समय बोलना चाहिए। इससे महिलाओं के अंदर जो डिप्रेशन होती है, चिंता होती है, वो भी दूर होती है। स्नान करके हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, और 1 लोटा जल सूर्य देव को जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। उसी लोटे में दक्षिण मुखी हो जाइए और 1 लोटा जल पितृदेव को चढ़ाइए। पितृदेव को जल अर्पित करते समय बोले ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, इस प्रकार से बोले। इसके बाद अपने घर के मंदिर में, आप चाहते हैं तो कोई मंदिर में जा करके पूजन कर सकते हो, और नहीं तो आपके पास घर में शिवलिंग है तो आप घर में मंदिर की सफाई करके गंगा जल से शुद्ध कीजिए। और पूजा के लिए आप चाहें तो मिट्टी की प्रतिमा बना सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और नहीं तो आप पारद के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैं हर वीडियो में बताते आई हूँ, जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे ऐसे ही किसी दुकान से लेकर के, कोई भी मेटल हो, कोई भी चीज़ हो, आपको उसकी शिवलिंग स्थापित नहीं करनी चाहिए। आपको प्रॉपर अपने घर में जब भी आप स्थापित करेंगे शिवलिंग, आपको उसको सिद्धि करवा के, अभिमंत्रित करवा के 1.25 लाख जप से, इसके बाद ही घर में चाहे पारद का रखें या स्फटिक का रखें या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको स्थापित करना चाहिए। और अगर इन सब की व्यवस्था ना हो तो मिट्टी से आप शिवलिंग बना करके उसका पूजन कीजिए। उसके पार्थिव शिवलिंग बनाने की प्रॉपर विधि होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी से बना लिया आपने और पूजा कर ली। पार्थिव शिवलिंग की प्रॉपर विधि देख करके, दूसरे वीडियो में लिंक दे दूंगी, उसमें आप देख के बना सकते हैं। और या फिर आप किसी शिव जी की प्रतिमा या चित्र, इसका प्रयोग आप पूजन करके कर सकते हैं।
शिव पूजा में जनरली पंचामृत से अभिषेक करते हैं, तो घी, शक्कर, शहद, दूध, दही, गंगाजल, शुद्ध जल ये रखना चाहिए। पूजा के लिए आकड़ी का फूल हुआ, बेलपत्र हुआ, फल हुए, दूब, धतूरा, भांग, भस्म थोड़ी सी रखिए, केसर रखिए, शमी पत्र, शमी के पौधे जो पत्ते होते हैं, प्रसाद हुआ, धूप दीप आदि सभी चीज़ें आप भगवान के सामने एकत्रित कर लें और इनसे आप उनको सबसे पहले शिव जी का ध्यान करें, आह्वान करें और ईमानदारी से व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद ये सभी चीज़ों से बाबा का अभिषेक करके चंदन का तिलक करें, जनेऊ अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें और फिर बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जितना अधिक हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना चाहिए। पूजा आरती करें। शिव जी के मंत्र जैसे शिव स्तोत्र, शिव चालीसा, ओम 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 नमः शिवाय, इस तरह से 108 बार आपको जप करना चाहिए। ध्यान रखें, पूजा में बैठने के पूर्व आपको ये ध्यान रखना है कि पूरब या उत्तर मुखी होकर ही पूजा में बैठना चाहिए आपको, और हल्के रंग का आसन, नीला काला आसन पूजा में नहीं रखना चाहिए, और हाथ में जल, पुष्प, सुपारी, बेलपत्र लेकर के मनोकामना की सिद्धि के लिए संकल्प करना चाहिए। तुलसी पत्र लेकर के शिव जी की पूजा में आपको संकल्प नहीं करना चाहिए, और उच्चारण करें कि इस माह में समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए मैं शिवार्चन कर रहा हूँ, और फिर थोड़ा सा कच्चा दूध और गंगा जल मिला करके पूजा स्थल के जितना आसपास है वहाँ पे छिड़कना चाहिए। भगवान शिव जी की जो भी प्रतिमा हो, शिवलिंग हो, वो स्थापित करके आपको ध्यान रखना है जो शिवलिंग आप लेते हैं वो 4 अंगुल से ऊंचा ना हो। थंब साइज़ हम मानते हैं, थंब साइज़ से बड़ा शिवलिंग आपको नहीं लेना चाहिए। अब फाइनली कुछ ऐसे उपाय बता देती हूँ आपको। सोमवार है, बिना उपाय के कैसे होगा, तो फिर शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है जिसको नियमित रूप से चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर से दरिद्रता का नाश होता है। ग्रह दोष जो होते हैं कुंडली में वो शांत होते हैं, और इसके लिए आपको क्या करना है, सावन के चौथे सोमवार को विशेष रूप से एक उपाय करना है। एक लकड़ी के तख्ते पर सफ़ेद कपड़ा बिछा लीजिए और उसमें चावल से आप ओम बना लीजिए और इसके बीच में आप शिवलिंग स्थापित कीजिए। इसके चारों तरफ 4 कलश छोटे छोटे आप स्थापित कर सकते हैं। कलश मिट्टी के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, और इन सब कलश में पीपल के पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल आपको रखना चाहिए। नारियल ऐसे रखना है कि जिस तरफ से आप पेड़ से नारियल तोड़ते हैं, तो डंठल जहाँ से तोड़ते हैं उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, और प्रत्येक कलश में 5 पीपल के पत्ते ऐसे रखने चाहिए कि उसके डंठल कलश के अंदर हों, और इसके बाद आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इत्र, चंदन, केसर, भांग आदि सभी चीज़ें या तो आप एक साथ मिला लीजिए एक जल के लोटे में, और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आप उस पर चढ़ा दीजिए, या फिर आप ओम रुद्राय पशुपतये नमः, ये चौथे सोमवार का मंत्र होता है। ओम रुद्राय पशुपतये नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आप चाहें तो एक एक करके भी शिवलिंग पर, आपके पास समय है, आपके पास साधन है, तो आप एक एक करके भी शिवलिंग पर चीज़ें चढ़ाइए, ये तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। और इन चीज़ों से शिवलिंग को स्नान कराने से सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मंत्र का उच्चारण जो हम करते हैं, इसको बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाने से एक तो हमारा स्वभाव शांत होता है, हमारी आचरण स्नेहमयी होता है। अच्छा, अब इस जो लोटे में जल है इसमें आपको शहद की 6 बूंदें अलग से डालनी है। एक तो पंचामृत की डालते हैं और एक शहद की 6 बूंदें आपको डालनी है, और शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास भी आती है, और दूध अर्पित करने से उत्तम स्वास्थ्य आपको मिलता है। दही चढ़ाने से स्वभाव गंभीर होता है, और शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। रुद्र गायत्री मंत्र का जप 11-11 माला आप कर सकते हैं। ओम रुद्राय पशुपते नमः, इस मंत्र का आप 5 माला या 3 माला का जप चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से आपको करनी चाहिए। इसके जप से, अर्चन से घर में सुख शांति समृद्धि होती है। और भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के बाद पुष्प, बेलपत्र आदि जरूर अर्पण करें, और फिर ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देहि देहि सदा शिवाय नमः, इस मंत्र की 3 माला का जप आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं।
और इस प्रकार से शिवलिंग पर दूध से रुद्राभिषेक करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावन के महीने में सोमवार के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है, इसकी पीछे की वजह आती है कि समुद्र मंथन की कथा आती है, जिसमें विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित की गई है कि समुद्र मंथन के दौरान संसार को बचाने के लिए जब भगवान शिव ने विष पी लिया था तो उनका पूरा कंठ नीला हुआ था और इस विष का प्रभाव भगवान शिव और उनकी जटा में बैठी देवी गंगा पर पड़ने लगा था। ऐसे में समस्त देवी देवताओं ने शिवजी से दूध ग्रहण करने का आग्रह किया था और शिवजी ने जैसे ही दूध ग्रहण किया उनके शरीर में विष का असर कम होने लगा था। हालांकि उनका कंठ हमेशा के लिए नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नाम मिला, लेकिन तभी से शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई और इसलिए सोमवार के दिन अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चंद्रमा जो है आपका ग्रह वो मजबूत होता है, लेकिन इसमें से दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है। शिवलिंग में दूध आप चढ़ा करके या फिर आप दूध यूज़ करके या शहद यूज़ करके वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सोमवार की रात को एक साफ पात्र ले लीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी का बर्तन ले, चांदी का गिलास आदि ले, उसमें दूध ले। अगर चांदी नहीं अफोर्ड कर सकते तो मिट्टी के बर्तन में ट्राई करें। स्टील का बर्तन ना हो, लेकिन अगर कुछ भी ना हो तो स्टील में भी आप ये उपाय करें, लेकिन फर्स्ट प्रेफर करें चांदी, सेकंड प्रेफर करें मिट्टी का बर्तन। इसमें दूध लेने के बाद उसमें एक चांदी का सिक्का आपको डाल देना। अगर आप मिट्टी के बर्तन में कर रहे हैं तो चांदी का सिक्का, या दूसरे बर्तन में कर रहे हैं तो उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए और थोड़ा सा शहद डाल दीजिए। सिक्का भी नहीं है तो कोई भी चांदी का टुकड़ा साफ़ सुथरा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं और रात भर इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ से चंद्रमा की रोशनी इस पर आपके पड़ती रहे। सेफ रखें, ऐसा ना हो कि आपकी चीज़ गायब हो जाए। और इसके सामने बैठ करके आप रात को ही शिव जी के जो मंत्र हैं, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, क्या बोलेंगे, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय, इस मंत्र का आप 3 माला का आपको जप करना है। वहीं बैठ करके 3 माला नहीं तो कम से कम 1-2 माला का आप जप ज़रूर कीजिए। एक अच्छी सी ऑरा बननी चाहिए आपके आसपास, इतने एकदम ध्यान पूर्वक करें और फिर बाद में आप इस दूध को वहीं का वहीं रहने दीजिए या फिर अपने रूम में ला करके रख सकते हैं और वहाँ पर सुबह उठ करके खाली पेट में आपको ये दूध पीना है और फिर से आपको ये बोलना है ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। जो लोग भी सुबह नहीं पीना चाहते, रात को ही पीना चाहते हैं, वो रात को ही पी लें और ध्यान रखें दूध बहुत गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। इस प्रकार का दूध और उसमें शहद डाल करके आपको धारण करना चाहिए। दोस्तों, ये सावन का जो ये उपाय मैंने बताया, ये चौथे सोमवार से शुरू करके आपको 4 सोमवार करने चाहिए। 16 सोमवार कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और फिर बाद में जो भी आप चीज़ें चढ़ाते हैं शिव जी की पूजा आदि करके, तो जितनी सामग्री है पूजा सामग्री वो किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग, अगर आपके एरिया में कोई ऐसी शिवलिंग है जिसकी बहुत मान्यता हो तो वहाँ पर चढ़ा देना चाहिए या फिर पीपल के नीचे रखना चाहिए या गंगा मैया में विसर्जित कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पूजन करता है सावन के चौथे सोमवार को तो उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना है इस दिन पति पत्नी को संबंध नहीं बनाने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जो वाणी है उसको नियंत्रित रखते हुए कम बोले, इस दिन कम किसी से बात करें, किसी की चुगली बुराई आदि ना करें। क्रोध तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। सात्विकता हर चीज़ में बना करके रखें, किसी भी प्रकार का नशा आदि ना करें, तंबाकू शराब इसका सेवन ना करें। गेहूँ चावल लहसुन प्याज मांसाहारी दूध बैंगन ये चीज़ों से को इस दिन नहीं खाना चाहिए। फलाहार करें, वो भी 3 काल के बाद यानी प्रदोष काल में पूजन करके आप फलाहार कर सकते हैं या फिर एक समय सात्विक भोजन कर सकते हैं और दिन भर मन ही मन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इसका जप करें। दोस्तों, जो लोग भी इस प्रकार से सोमवार का व्रत करते हैं, आपको बता दूं उससे जीवन में सभी चीज़ें सुख समृद्धि प्रदान होती है, क्योंकि देवी पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए, उनका विश्वास हासिल करने के लिए इस पूरे माह में उपवास रखा था और भगवान शिव जी ने तब उनको परिणय किया था। महिलाएं सावन के सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें उपयुक्त वर की प्राप्ति होती है।
सावन का पवित्र महीना है। समस्त मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव के नाम का सूर्य उदय से लेकर सायंकाल तक, शाम के समय तक उच्चारण करते रहिए। आप देखिए, आपको पुत्र प्राप्ति, पुत्र सुख, सौभाग्य की वृद्धि, सुयोग्य वर, पति पत्नी का जो प्यार का संबंध है, दारिद्र हरण, सभी चीज़ें होता है। आपके घर में अगर लक्ष्मी का निवास नहीं होता, बरकत नहीं होती, धन का आगमन नहीं होता, तो ये सभी कठिनाइयाँ आपके जीवन से दूर होती है और जो भी भक्त होता है वो समस्त प्रकार की दुविधाओं से, बाधाओं से, रोगों से मुक्त होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर कर ले। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा उपाय है और बहुत ही विश्वसनीय उपाय है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन की कठिनाइयों से ज़रूर मुक्ति पा सकते हैं। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को सावन के चौथे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ Oh